CPR ये शरार साहब आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। जब भी आपने किसी की हेल्प करनी है, सबसे पहले अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखना है कि आप जिसकी मदद के लिए जा रहे हैं उधर आपके लिए कोई खतरे वाली चीज़ तो नहीं है। ज़ाहिर बात है उसके साथ कोई हादसा हुआ तो आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए आपने सेफ्टी को मद्देनज़र रखना है। पहला स्टेप क्या है? चेक डेंजर या सेफ्टी। आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे देखना है। फिर मरीज़ के पास आपने रिस्पॉन्स करना है। पहला स्टेप क्या है? चेक सेफ्टी। उसके बाद आपने पेशेंट के पास चले जाना है और इस तरह अपने घुटनों के बल पेशेंट के पास बैठ जाना है और मरीज़ का रिस्पॉन्स लेना है। दूसरा स्टेप क्या है? रिस्पॉन्स। आपने पेशेंट का रिस्पॉन्स लेना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। आपने 3 दफ़ा उसके शोल्डर को टैप करना और उसे पुकारना है। अगर आगे से वो जवाब दे देता है तो इसका मतलब पेशेंट ठीक है, रिस्पॉन्स दे रहा है, इसको CPR की ज़रूरत नहीं। अगर रिस्पॉन्स नहीं देता तो फिर आपने तीसरे स्टेप पे चले जाना। इसका मतलब पेशेंट को आप कोई मसला है, एमरजेंसी है, तो फ़ौरन आपने जो आपके करीब बैठा है या खड़ा है उसको कहना है कि सर आप 1112 पे कॉल कर दें। किसी एक की जिम्मेदारी लगा देनी, खुद नहीं कॉल करनी ताकि टाइम ज़ाया ना हो। कितने स्टेप हो गए? 3। पहला चेक सेफ्टी, दूसरा रिस्पॉन्स, तीसरा कॉल। अब आपने चेक करना है पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। तो आप पेशेंट की छाती की तरफ देखेंगे, ऊपर नीचे हो रही है। अगर तो हो रही है इसका मतलब पेशेंट सांस ले रहा है। अगर ऊपर नीचे नहीं हो रही तो इसका मतलब पेशेंट सांस नहीं ले रहा। आपने फ़ौरन कंप्रेशर देने। अब उसका तरीक़ेकार क्या है? सब अपना हाथ इस तरह आगे करें और दूसरा हाथ इसके अंदर इस तरह डाल लें। आपकी कूनियाँ बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, इनमें कम नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है कि दिल होता किस जगह पे? कोई एक बता सकता है? सीने के दरमियान में थोड़ा सा लेफ्ट साइड। अब आप सब ने अपने सीने की दरमियान वाली हड्डी पे हाथ रखना है, इस तरह सब रखें। चेक करेंगे अपनी सीने की दरमियान वहाँ पे V शेप बन रही है। अब चेक करते हुए नीचे की तरफ आना है, जिस जगह पे ये सीने की दरमियान वाली हड्डी ख़त्म हो रही है। पसलियाँ मिल रही है ना एक जगह पे, तो वो चेक करते हुए नीचे आना है जिस जगह पे ख़त्म हो रही है पसलियाँ, इस जगह पे आगे ख़त्म हो रही है। इस तरह आपने 2 उंगलियाँ इस तरह रखी और तीसरी उंगली इसके ऊपर है या ये निपल लाइन बिल्कुल इसके नीचे आपका हार्ट है, सेंटर ऑफ द चेस्ट, इसके नीचे आपका हार्ट है। राइट साइड पे भी दिल हो सकता है। हो सकता है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं। आशिक लोग जो होते हैं उनका दिल तो पूरे पेट में घूम रहा होता है। ऐसे ही है। और मर जाएगा दिल इधर है तो जो हार्ट असल में है वो ब्रेस्ट सेंटर में, सज्जे खब्बे कभी दिल नहीं हुआ, लेकिन उसका एक हल्का सा जो पहलू होता है ना नीचे दिल का, वो आपके लेफ्ट साइड पे झुका होता है। इसी वजह से कह देते हैं दिल जड़ा वो खब्बे पास है। असल जो दिल की जी जगह है वो सेंटर च है। ठीक है जी, चलिए अब स्टार्ट से फिर करने लगा। आपने गौर से अब देखना है। शहजाद साहब ने डेंजर बोलना का नहीं बताया आता है। आपको। डेंजर क्यों चेक करते हैं? ये ना हो जी आपने आज सीख ली है ट्रेनिंग तो आप डॉक्टर तो थोड़े बन गए हैं। रोड पे एक्सीडेंट हुआ, आपने क्या किया कि रोड को क्रॉस कर लिया, ना इधर देखा ना इधर देखा। आप जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ ऊपर तारे भी नहीं गिर सकती हैं, कुछ दरख्त के साथ गाड़ी लगी है, ऊपर से उसका कोई लकड़ी भी आपके ऊपर गिर सकती है। इसलिए इसको सबसे पहले आपने 6 अतराफ में डेंजर इसी वजह से चेक करना है। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या मुझे सुने? मैं आपकी मदद के लिए सर, आप 1112 पे कॉल कर। अब ये शहजाद साहब CPR कर रहे हैं तो एक रिदम के साथ कर रहे हैं। अब ये CPR करते हुए 1 2 3 4 5 ये नहीं करना आपने। ये कोनियाँ आपकी लाक होनी चाहिए, ये चीज़ ना हो। ठीक है जी, जब तक आपकी कोनियाँ लाक होंगी तो आप इसको अच्छी तरह दबा सकते हैं। और 1.5 से 2 इंच आपने दबाना है। ये चेक करें टिक टिक की आवाज़। 1 मिनट में आपने 100 से 120 दफ़ा दबाना है और आपकी जो कंप्रेशन की गहराई वो 2 से 2.5 इंच होगी। और जब तक पेशेंट होश में नहीं आ जाता
आप खुद थक नहीं जाते, यानी इतनी थकावट हो जाती है कि अब आपको लगता है मुझे मेरा CPR होगा, या आप किसी हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते, या कोई ट्रेन पर्सन आपके पास नहीं आ जाता, तो आपने CPR उस वक्त तक नहीं छोड़ना जब तक ये 4 चीज़ें नहीं होंगी। मरीज़ होश में आ गया फिर छोड़ देना CPR, अगर आप थक गए हैं तो फिर छोड़ देना है, अगर कोई हॉस्पिटल पहुंच गए आपको तब छोड़ना है, या कोई ट्रेन पर्सन आपके पास आ जाए, वरना आपने CPR पेशेंट का जारी रखना है। तो आप में स्ट्रॉन्ग बंदा जो कहता है मैं इसको कर लूँगा, अस्सलामुअलैकुम सर, मैं आपको मदद के लिए, आप मुझे सुन रहे हैं? आप 1122 पे कॉल कर दो। हाथ नहीं उठाना। नेक्स्ट कोई है? कोई किसी और ने ट्राई करना है तो करना। कोई नहीं है? इसका मतलब है सबको सही तरह समझ आ गई है या बिल्कुल नहीं है? इस यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है पेशेंट के हवाले से या किसी और, तो तनफ़ुस भी देना, सांस भी देनी। जी सांस उसकी सूरत में आपने देने का कंप्रेशन का पहला स्टेप आप कमल कर लें। अगर आप जो न्यू गाइडलाइन के ये मुताबिक आपने छाती को ही दिलाना है। पहले जो वो होता है एक ना, ट्रेन पर्सन है जो प्रोफेशनल होता है वो दे सकता है, आम पर्सन नहीं देगा, क्योंकि उसको सही तरीके का नहीं पता और टाइम जाएगा। फ्रंट पीस का सुना हुआ है, इसको सांस पेशेंट को उसी टाइम होती है जब आपके लिप के साथ लिप पूरे हों और आप एक सांस अपने अंदर लेंगे और वही सांस दोबारा आगे देंगे ताकि उस बंदे को सांस पहुँचे। और ऐसी सूरत हाल में ट्रेन बंदा ही सांस को मुकम्मल कर सकता है, बाकी होता नहीं है, सांस बाहर निकल जाती है। अभी वो आपने देखा होगा एक एम्बो बैग होता है, वो गुब्बारा सा, उससे हॉस्पिटल में वो दे रहे होते हैं और ऊपर से डॉक्टर जो है इसको दोबारा होता है वो भी 2 दफ़ा देगा, उसके बाद चुप कर देगा। जी कोई और क्वेश्चन? तो आधे घंटे के लिए कोई ना आए ट्रेन पर्सन तो उधर तक दबाते हैं। आप आप करते करते रहना जब तक आप थक ना जाए। तो ऐसे 4 से 6 मिनट से ये आधा घंटा करके भी यानी हमने हो किया। सकता है आप कि आपका सिग्नल अब जा रहा है, टच हो रहा है, सिग्नल पहुंचना शुरू हो गया है, तो वो ये 45 मिनट के CPR की वीडियोस भी पड़ी हुई हैं रेस्क्यू की। 45 मिनट के बाद भी बंदा जिंदा हुआ है। ये ज़्यादा सर उनका करते हैं अगर इलेक्ट्रिक हो गए तंदुरुस्त बंदा, उसको ये आगे इलेक्ट्रिक की जब इमरजेंसी का बताएंगे बिजली लग आपको। जाती है, यानी वो किसी बीमारी में मुब्तला नहीं था, तो इसका मतलब है कि उसे एक हादसा पेश आया है, तो हम ज़्यादा देर तक करेंगे। अगर कोई पानी में डूब जाता है, वो भी तंदुरुस्त था इसलिए पानी में गया ना, तो उसका भी ज़्यादा करना है और 30 मिनट से ज़्यादा करना है जब तक आप लॉस ऑफ यानी आपकी पावर ख़त्म हो गई है, फिर आपने छोड़ना है, वरना आपने करते रहना है। और बहुत से पेशेंट हैं जो 30 मिनट बाद भी रिकवर हुए, इसलिए आपने जारी रखना है। तो हार्ट पेशेंट के लिए भी कर सकते हैं। हाँ, सबका कर सकते हैं। जो जिसकी भी